हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर जबलपुर का प्रशासन भी एक्शन में आ गया। टीमों को जबलपुर में उन जगहों पर भेजा गया जहां पटाखे की दुकानें हैं और जांच कराई गई। एक टीम कठौंदा के पटाखा बाजार भी पहुंची, जहां अधिकारियों ने पटाखा व्यापारियों को जारी किए गए लाइसेंस की जाँच की और ये देखा गया कि लाइसेंस में दी गई शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। जाँच कार्यवाही चल ही रही थी कि कलेक्टर दीपक सक्सेना और SP आदित्य प्रताप सिंह भी जाँच कार्यवाही का निरीक्षण करने कठौंदा बाजार पहुँच गए। इस दौरान ये पाया गया कि वहां जो पटाखा दुकानें हैं, उन दुकानों में जो स्टॉक किया गया है, उन पटाखों को रखने के समुचित इंतजाम नहीं है। ये भी निर्णय लिया गया कि पटाखा व्यापारियों के द्वारा स्टॉक किए गए माल का वेरिफिकेशन किया जाएगा और इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। लिहाजा एहतियात के तौर पर पटाखा बाजार की सभी दुकानों को माल का वेरिफिकेशन होने तक सील कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि एहतियात के तौर पर दुकानों को सील करने का निर्णय लिया गया है। स्टॉक का वेरिफिकेशन होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ साथ अब नियमित रूप से पटाखा दुकानों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरंदी और गलगला में भी जांच टीमों को भेजा गया है। क्या कुछ पाएंगे? जिले में कुल मिला के 137 इकाइयाँ हैं जो लाइसेंसी हैं। उन सभी की जांच के लिए हमने SDM और SDOP की एक टीम गठित की है जो लगातार जांच आज पूरे दिन भर करेंगे। आज यहाँ का जो मेन मुख्य बाज़ार है जबलपुर का, इसकी जांच भी सुबह से हमारी टीमें कर रही हैं। तो जांच कार्रवाई कैसी चल रही है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए SP साहब और हम लोग यहाँ आए हुए थे। प्राइमा फेसी आपने भी देखा है कि जो सुरक्षा के जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स का भी पालन नहीं हो रहा है। ख़ासतौर से स्टॉक को रखने के लिए जिस तरह के रजिस्टर इनको रखे जाना चाहिए और किस शॉप में कितना स्टॉक है, उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हमने इनके साथ बात करके निर्णय लिया है कि जब तक इनके स्टॉक का वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो जाता है, तब तक के लिए यहाँ पर जितनी इकाइयाँ हैं, इन सारी इकाइयों को सील्ड किया जाएगा। सर, नीमखेड़ा में भी सर फैक्ट्री चल रही है पटाखों बनाने की, क्या उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? नीमखेड़ा में यदि चल रही होगी वहाँ हमारी टीम जाएगी जांच करने पे। यदि कोई अनियमितता होगी तो कार्रवाई करेंगे। सर, शहर के मुख्य बाजार जो है गलगला में भी दुकानें लगी। सर, लोगों ने रहवासी इलाकों में भी गोडाउन वो आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी थी, उसको हमने संज्ञान में लिया है और गुरंदी बाजार में और गलगला में हमने टीमें भेजी हैं। वहाँ पे भी यदि किसी तरह की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। चेकिंग हमेशा क्यों नहीं चलनी चाहिए? कोई बड़ा आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि चेकिंग नियमित रूप से चलना चाहिए। कलेक्टर और SP की प्रायोरिटी में होना चाहिए। SDM और CSP को लगातार इसकी जांच करना चाहिए। लाइसेंस में शर्तें भी हैं कि इसे नियमित अंतराल पर इसकी जांच होना चाहिए। एक साल में नवीनीकरण होता है तो नवीनीकरण के समय तो 100% इसकी जांच होना चाहिए। इस तरह के जो भी नॉर्म्स हैं इंस्पेक्शन के संबंध में, उन सारे नॉर्म्स का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।